वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज़म एक प्रकार का मेंटल कंडीशन होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिससे हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट पड़ता है। जिनको भी ऑटिज़म होता है वो अच्छे से कम्युनिकेट, बिहेव एंड इंटरैक्ट नहीं कर पाते। चाइना में H3N8 बर्ड फ्लू का तीसरा केस देखने को मिला है। H3N8 स्ट्रेन बर्ड फ्लू एक वायरस है जो पोल्ट्री, हॉर्सेस, डॉग्स, पिग्स एंड सील्स जैसे एनिमल से फैलता है। जहां मुर्गियों को पाला जाता है उसे पोल्ट्री कहते हैं। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हश मनी पेमेंट का चार्ज लगाया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि यूएसए के 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को $1,30,000 पे किए थे ताकि इन दोनों के बीच जो अफेयर था उसके बारे में स्टॉर्मी डेनियल्स किसी को ना बोले। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के ऐसे पहले प्रेसिडेंट हैं जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हो। जब किसी पर्सन को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे किसी एम्बैरेसिंग चीज़ को लेकर या फिर किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो इन पैसों को हश मनी कहा जाता है। हरियाणा ये एक नॉर्दर्न इंडियन स्टेट है जिसे ईस्ट पंजाब से लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग किया गया था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा में एक फेमस गार्डन है जिसका नाम है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स CCTNS को इम्प्लीमेंट करने के लिए हरियाणा पुलिस को फर्स्ट पोजीशन दिया गया। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंडर काम करती है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, इसे 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया था। ये एक ऑनलाइन एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है जहां गवर्नमेंट बायर्स ऑनलाइन चीज़ों को प्रोक्योर कर सकते हैं। प्रोक्योर करने का मतलब होता है खरीदना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्रशांत कुमार सिंह। यूनियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 2 लाख करोड़ के अमाउंट को पार कर चुकी है। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का मतलब होता है टोटल सामान की कीमत जो आप मार्केट में बेचे हैं उसे ही कहा जाता है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने 2023 के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लॉन्च किया। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा। एंड साथ ही साथ इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। ICAO इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ICAO के कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने के लिए बिड किया है। इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक होगा एविएशन एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। ICAO के कॉन्फ्रेंस हर 7 साल में एक बार होते हैं। ग्रीस एक साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। ग्रीस को क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन माना जाता है। ग्रीस में टोटल 18 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। ग्रीस की प्रेसिडेंट हैं कैटरीना सेकिलेरोपोलो। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं किरियाकोस मित्सोटाकीस। रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस का अगला इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। रुद्रेंद्र टंडन एक IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं। ये 2018 में एशियान सेक्रेटेरिएट में इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये इंडिया पोस्ट का एक डिवीज़न है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के पायलट प्रोजेक्ट्स को 2017 में रायपुर एंड रांची में इनॉग्रेट किया गया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक थर्ड पार्टी लोन एंड इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। थर्ड पार्टी का मतलब हुआ
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स किसी दूसरे बैंक या कंपनी के साथ टाई अप करती है एंड उनके थ्रू कस्टमर्स को लोन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के CEO हैं जे वेंकट रामू। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसकी मदद से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जिससे कि इनके कस्टमर्स इनसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट रहेंगे एंड कस्टमर्स को और भी प्रकार के बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगे, जैसे कि डोर स्टेप सर्विस रिक्वेस्ट या फिर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को लोकेट करना एंड मच मोर। न्यू दिल्ली में इंडिया एंड फिलीपींस के बीच 4th जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दोनों ही कंट्रीज़ ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एग्री किया एंड साथ ही साथ डिफेंस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में काम करने के लिए भी एग्री हुए। G20 सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। इस इवेंट में G20 मेंबर कंट्रीज़ के 100 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड ये डेलीगेट्स कुछ साइट भी विजिट करेंगे, जैसे कि गिफ्ट सिटी, डांडी कुटीर एंड मोधेरा सन टेम्पल। पहली एनर्जी ट्रांजिशंस की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप के मीटिंग में मेन फोकस होता है लो कॉस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल लो कार्बन ट्रांजिशन जिससे कि पोल्यूशन मिनिमम से मिनिमम हो एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन ताकि एक भी एनर्जी वेस्ट ना हो एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ एनर्जी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC ने अब तक का सबसे हाईएस्ट पावर जनरेशन 2022 में किया, जो है 400 बिलियन यूनिट्स। NTPC कंपनी के नॉन फॉसिल पोर्टफोलियो में 24.24% का ग्रोथ देखने को मिला है। नॉन फॉसिल पोर्टफोलियो मतलब ऐसी एनर्जी जिनको बनाने में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। NTPC का एक एम्बिशियस गोल है। NTPC का एम है कि ये जितनी भी एनर्जी आज की डेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं 2032 तक इसकी आधी एनर्जी ये रेन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस करें। रेन्यूएबल एनर्जीज़ को नेचुरल रिसोर्सेज से डिराइव किया जाता है, जैसे कि सनलाइट, विंड एक्सेट्रा। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सरबनंदा सोनोवाल ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल का एक ऐप वर्जन लॉन्च किया है, जिसका नाम है सागर सेतु। नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल का मतलब होता है एक ऐसा पोर्टल जिसमें ट्रांसपोर्टिंग, सप्लाइंग एंड गुड्स के डिलीवरी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हो, जिसकी मदद से एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को बिजनेस ट्रांजैक्शन में मदद मिले। इस सागर ऐप की मदद से चीज़ों को ट्रैक एंड ट्रेस भी किया जा सकेगा। ये ऐप इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड कस्टम ब्रोकर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन बता सकेगा। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने राजन गुप्ता को अपना MD एंड CEO अपॉइंट किया। ओरिएंट इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसके डाइवर्स पोर्टफोलियो हैं, जैसे कि फैंस, लाइटिंग एंड होम अप्लायंसेस। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एक हिली स्टेट है। त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा में टोटल 19 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ है एंड त्रिपुरा को 1972 में बनाया गया था। इसका कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली एंड कोक बोरोक। त्रिपुरा का ऑफिशियल फ्लावर है सैलून आयरन वुड। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साहा। त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा ने त्रिपुरा के किंग महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के स्टैचू को अगरतला में अनवील किया। महाराजा वीर विक्रम किशोर को पॉपुलरली मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2023 को लखनऊ में लॉन्च किया। इस अभियान का मेन एम है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स में 100% एनरोलमेंट को एंश्योर करना। इस अभियान को 2022 में उत्तर प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से लॉन्च किया गया था।
उड़ीसा डे, जिसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, इसे हर साल 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा स्टेट बना था। हर साल इस दिन उड़ीसा में कल्चरल प्रोग्राम्स, परेड एंड फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज होते हैं। इस साल उड़ीसा अपना 88th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेगा। उड़ीसा के कुछ फेमस टेम्पल्स हैं जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी एंड सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। आरबीआई फाउंडेशन डे, इसे भी हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आरबीआई इंडिया की सेंट्रल बैंक है जिसका काम है इंडिया के दूसरे बैंक्स को रेगुलेट करना एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम को संभालना। आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 में बनाया गया था। आरबीआई को 1926 के हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। जब किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दिया जाता है तो उसे नेशनलाइजेशन कहते हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। 15 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को लिटरेट बनाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की मदद से वो लोग जो लिख और पढ़ नहीं सकते उनको लिटरेट बनाया जाएगा ताकि वो लिख और पढ़ सकें। कोल इंडिया, ये दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। इंडिया का 82% कोल प्रोडक्शन कोल इंडिया करता है। 2011 में कोल इंडिया को महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया था। कोल इंडिया को 1975 में बनाया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कोल इंडिया के चेयरमैन एंड एमडी हैं प्रमोद अग्रवाल। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड ने 700 मिलियन टन्स कोल प्रोडक्शन का टारगेट रखा था एंड इस टारगेट को कोल इंडिया ने क्रॉस कर दिया है। कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 700.4 मिलियन टन ऑफ कोल प्रोड्यूस कर लिया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो इस साल 13% ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन हुआ है। वर्ल्ड में पहली बार किसी पर्सन ने प्लांट्स में फंगल डिजीज़ को डिटेक्ट किया है एंड ये फंगल डिजीज़ प्लांट्स के साथ साथ ह्यूमंस को भी अफेक्ट करते हैं। इसे खोजने का काम किया है कोलकाता के 61 ईयर ओल्ड माइकोलॉजिस्ट ने। वो लोग जिन लोग फंगी के बारे में पढ़ते हैं जैसे मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स, उन्हें माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये फंगल डिजीज़ मेनली एक फंगल प्लांट पैथोजन के थ्रू होता है जिसका नाम है कॉन्ड्रोस्टीरियम परप्यूरियम। ये फंगल प्लांट पैथोजन ह्यूमन बॉडी में डैमेज्ड स्किन या रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये आपको तिब्बत एंड चाइना के बॉर्डर के पास तैनात मिलेंगे। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंडिया के 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है। इसे सीनो इंडियन वॉर 1962 के बाद बनाया गया था। सीनो इंडियन वॉर को इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का मोटो है वैलर, स्टेडफास्टनेस एंड कमिटमेंट एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का 13th एडिशन ऑर्गेनाइज किया एंड इस कंपटीशन को जीता इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। न्यूजीलैंड से हारने के बाद श्रीलंका अब आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अब श्रीलंका को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलना पड़ेगा जो जिम्बाब्वे में होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। ये 11वीं वंदे भारत ट्रेन है जो 708 किलोमीटर के डिस्टेंस को 7 घंटे में कंप्लीट करेगी। 2021 में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया। मलेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो आपको मलाय पेनिनसुला एंड बोर्नियो आइलैंड में देखने को मिलेगा। मलेशिया को 1957 में इंडिपेंडेंस मिली थी। मलेशिया का कैपिटल है कोलालमपुर एंड इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मलाय। मलेशिया के मोनार्क हैं अब्दुल्ला। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि इंडिया एंड मलेशिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग
दोनों ही कंट्रीज़ आपस में इंडियन रुपीस में ट्रेड करेंगी। जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए परमिशन भी दे दी कि दोनों कंट्रीज़ इंडियन करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसके लिए इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू एक स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोला है। यूक्रेन के इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूक्रेन को $15.6 बिलियन का सपोर्ट पैकेज अप्रूव किया है। सपोर्ट पैकेज एक प्रकार का लोन ही होता है, लेकिन इसके इंटरेस्ट रेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट से कम होते हैं। जब किसी कंट्री में लार्ज स्केल वॉर की कंडीशन बनती है, तब उस समय IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जब कोई कंट्री स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से गुजरती है, तब उन्हें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।